किसान फांसी ले रहे, फांसी। झूठा है प्रधानमंत्री, खाली मोदी का फोटो छपा है, खाली एम्प्टी थैली बांट रहे। तेरी 36-56 साल है ना, तो बैलेट पेपर में दिखाई दे तेरी 56 साल की तारीख। वो वोट डरता है और सामने नहीं आता। आधा 1-1 किलोमीटर उसकी ये रहती है बॉडीगार्ड। किसानों के लड़के की शादी होती नहीं, को लड़की देते नहीं, किसान भी नहीं देते, दूसरे भी नहीं देते। अरे दुगनी तो क्या, उसने चौपट कर दिया हमारा काम। दुश्मन है किसानों का, समझता नहीं हमको। बैलेट पेपर पे वोटिंग लो, कभी जीत के नहीं आएगा वो जिंदगी में। वो अदानी उदानी अंबानी सब उनके भाई ना, उनका कर्जा कमा के उनके खाते में जाता है, हमारे खाते में थोड़ा आता है क्या? 700 किसान मर गए, उनको दर्द आ रहा है क्या? वो किसान दिल्ली में गए, उनको देखता नहीं, गारंटी बोलता। अरे पूरा झूठा आदमी हो। ये जुमलेबाज है मोदी, और उसने किसानों की हालत खराब कर दी है। पूरा बदला लेंगे, तड़ी पार करेंगे मोदी जी को। 2 करोड़ तरुणों को नौकरी मिली, नहीं मिली। स्मार्ट सिटी बनी, नहीं बना। डिजिटल इंडिया बना, नहीं बना। सब लोगों के दिल में राम है, मोदी के दिल में राम नहीं। राम बगल में छुरी, ऐसा मोदी है। वो किसान है ना, आतंकवादी तो नहीं ना, तो क्यों इतना ये फौज लाके वहाँ रखा है? आतंकवादी हो वो तो हमारे किसान भाई है। 15-15 लाख रुपए डालूंगा, 1 रुपया नहीं डाला आज तक। वो काला धन लाने थे, वो क्यों नहीं लाया? मोदी को हम लात मार के गुजरात भेज दूंगा। उतरने का ताकत भी किसान में है और चढ़ाने का ताकत भी किसान में है। किसान जो कर सकता है ना, वो अभी इस चुनाव में सब दिखा देंगे। मोदी ने जो हमारी हालत की है ना, हमारे पैर कट गए, हमारे पंख गए। मन की बात नहीं, वो ढोंग की बात है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 61वां दिन है। ये यात्रा मणिपुर से चलकर महाराष्ट्र के नासिक पहुंच चुकी है और आज नासिक में राहुल जी ने एक किसान सभा को संबोधित किया। एक तरफ आज की तारीख में दिल्ली के रामलीला मैदान में 5000 की संख्या में देश का किसान प्रदर्शन कर रहा है, रामलीला मैदान में महापंचायत कर रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री उनसे मिल नहीं रहे। किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं, अपनी फसल के जायज मांग की मांग कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी उनकी बातों को सुन नहीं रहे हैं। किसान बीते 1 महीनों से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं, लेकिन उनकी रास्तों में देश के प्रधानमंत्री ने कीले बिछाने का काम किया। और वहीं दूसरी तरफ राहुल जी लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा में किसानों के मुद्दे को उठा रहे हैं और आज भी उन्होंने नासिक के किसानों से मुलाकात की, सभा को संबोधित किया। यहाँ पर प्याज की समस्या, प्याज की कीमत को लेकर काफ़ी समस्या है, किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं। ऐसे में देखिए भारी संख्या में किसान इस सभा में आए थे जो राहुल जी से मिलना चाहते थे। क्या नाम हुआ आपका? शांताराम चौहान। क्या समस्याएं हैं किसानों की यहाँ पर? बहुत बड़ी समस्या है। आज प्याज जो बिकना चाहिए था वो बिक नहीं रहा, बाहर जाना चाहिए था, बाहर नहीं जा रहा। बांग्लादेश को प्याज देना चाहिए था, बांग्लादेश जो देना चाहिए था वो दे नहीं रही है। उसकी वजह से बांग्ला हमारा अंगूर नहीं ले रहा है। ये मोदी सरकार तुरंत हट जाना चाहिए इस देश से। मोदी सरकार ठीक नहीं कर रही है? नहीं, ठीक नहीं कर रही है, सब गलत कर रही है। एक दिन में नोट बंद कर देती है, एक दिन में निर्यात बंद कर देती है। कौन से अच्छा काम कर रही है मोदी सरकार? आप बताइए। बोले थे किसानों की आय दोगुनी करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ है, उल्टा घाटे में है किसान, उल्टा घाटे में गया है किसान। किसानों को सब कुछ बढ़िया कर देंगे मोदी जी। कुछ नहीं बढ़िया करा, सब गलत कर दिया है। किसान फांसी ले रहे, फांसी। फांसी लगा रहे किसान, किसान फांसी लगा रहे, ये मोदी के वजह से, ये मोदी की वजह से फांसी लगा रहे। किसान फांसी लगा रहे। मोदी जी तो कहते हैं मैं किसान का बेटा हूँ, किसानों का मसीहा हूँ। किसने हल चलाया उसके घर वालों ने? कौन हल चला रहा था उसके घर पे? वो तो चाय बेच रहा था, जहाँ स्टेशन नहीं था वहाँ चाय बेच रहा था वो। झूठा है प्रधानमंत्री, झूठा है प्रधानमंत्री। किसानों का अन्याय किया गया, बहुत बड़ा अन्याय किया है, बहुत बड़ा अन्याय किया है किसानों पे। वो किसान क्या चाहते हैं? किसान ये मोदी सरकार को हटाना चाहते हैं। एक चीज बताता हूँ, जो राशन दुकान है, राशन दुकान के माध्यम से ये लोग थैली बांट रहे, खाली प्रचार के लिए एक थैली बांट रहे। कौन? मोदी का फोटो छपा है उसमें, खाली मोदी का फोटो छपा है, खाली एम्प्टी थैली बांट रहे। बोले थे मोदी जी किसानों का कर्जा माफ। थैली बांटना है ना, तो उसमें कुछ भर के दो ना फिर किसानों को। मोदी जी कहते किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, करेंगे भी नहीं ये लोग, ये करेंगे भी नहीं ये लोग। किसानों का कोई कर्जा माफ नहीं करेंगे, कोई कर्जा माफ नहीं करेंगे ये लोग। हट जाना चाहिए मोदी सरकार। यहाँ अडानी अंबानी का तो माफ कर रहे हैं। खाली ये बीजेपी सरकार जो प्रांत के जो पक्ष है उनको तोड़ने का काम कर रही है। ईडी सीबीआई ये कर करके सत्ता में आना चाहती है। अडानी का पैसा तो माफ कर दिया, आपका क्यों नहीं होगा? अडानी का करा ना, वो उसको कुछ पैकेज देगा। उनके पास है ना, सत्ता उनके पास है। और भाई ना, वो अदानी उदानी अंबानी सब उनके भाई ना, उनका कर्जा कमा के उनके खाते में जाता है, हमारे खाते में थोड़ा आता है क्या? बड़ा नहीं हमारे झूठा है मोदी, झूठा है। आपकी बार कांग्रेस सरकार। लेकिन मोदी जी ने कहा था किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा, किसानों को इतना पैसा दे दूंगा, किसान भी हवाई जहाज में यात्रा। अरे 10 साल हो गया, क्या हो गया उनको? क्या घंटा मिल गया क्या? हमको कुछ नहीं मिल गया। हमको एक झूठी बात कर रहा है।
क्या अंगूर का भाव कितना बढ़ गया है क्या अंगूर का भाव? प्याज को है क्या भाव? कुछ नहीं, सब बकवास है उसका, सब बकवास है। आपकी बार कांग्रेस सरकार, सबक सिखाएंगे अब की बार। आपकी बार सब का बोलो कांग्रेस की जय। लेकिन मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं आप लोगों से, आप लोग फिर भी मोदी को वोट देते हैं। कौन देता है? हम नहीं देते मोदी को वोट। वो मशीन डाउन है, आपकी बार ये मशीन हटाओ। मशीन फॉल्ट है, उसका मशीन फॉल्ट है। पेपर पे बैलेट पेपर पे वोटिंग लो, कभी जीत के नहीं आएगा वो जिंदगी में। बैलेट पेपर पे वोटिंग लोग कभी भी जीत नहीं सकती बीजेपी। ये बताओ किसानों की मोदी से क्या नाराजगी है? नाराजगी यही है, उन्होंने बड़े बड़े उद्योगपति को अमीर किए, गरीब गरीब ही रह गया। जुमलेबाज है, जुमलेबाज। बिल्कुल बोले थे आय दोगुनी होगी, हो गई? कुछ नहीं, सब झूठी बात है, बोले थे घर मिला, सब झूठी बात है, सब फसल का ठीक दाम मिलेगा, नहीं, कुछ नहीं मिला। रोड पर आ गए किसान। बोले थे यूरिया डाई सब सस्ता कर देंगे। नहीं, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। 2 नंबर में यूरिया बिक रहा है, 2 नंबर। किसानों को बेवकूफ बना रहे हैं। बिल्कुल गलत। दिल्ली का किसान सुने, आज दिल्ली में किसान धरना कर रहा है। 5000 किसान रामलीला मैदान में बैठे हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री उससे मिल नहीं रहा है। 700 किसान मर गए, उनको दर्द आ रहा है क्या? 700 किसान खत्म हो गए। कानून लेकर आए थे आपके लिए, वो सब गलत है, सब गलत है। अब की बार राहुल गांधी, बस और कुछ नहीं। राहुल गांधी, आपकी बार राहुल गांधी, कांग्रेस। मोदी जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मोदी जी कहते हैं मैं किसानों को समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन उनका हित चाहता हूँ। नहीं, वो अंबानी और उनको संभालो बोलना, उनको ऊपर लेकर जाओ, बस देश के गरीब मर जाएंगे। मोदी जी को फिर जिताएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं जिताएंगे, ठीक है, नहीं जिताएंगे उसको। झूठे वोटों से हराएंगे, मोदी वोटों से हराएंगे। जनता, सब जनता बहुत परेशान हो गई है मोदी जी के लिए, बहुत परेशान हो गई है जनता। एक ही जनता मतदान नहीं करेगी उनको और बहुत वोटों से हारेगी। लेकिन मोदी जी ने कहा था आय दोगुनी कर देंगे, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। सिर्फ जायरातबाजी में एक नंबर है मोदी जी। किसानों का पूरा नुकसान कर दिया है मोदी जी। जुमलेबाज सरकार है, फेंकू है मोदी जी। मोदी जी ने किसानों की एकदम हालत खराब कर दी है। अग्निवीर जो योजना है, हमारे चांदोड़ तालुके के युवा जो हमेशा सैन्य में भर्ती होते हैं, वो उनकी नौकरी उन्होंने 4 साल में कर दी है। जो एकदम किसानों पे अन्याय है। किसानों को लड़के सैन्य में भर्ती हो रहे थे और अग्निवीर की योजना के तहत सभी लड़कों बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। वो तो कह रहे हैं मैं किसानों के भविष्य को उज्जवल कर रहा हूँ, विकास। ये जुमलेबाज है मोदी, उसने किसानों की हालत खराब कर दी है। भगाओगे मोदी जी? पक्का भगाओगे। आपकी बार मोदी तड़ी पार, आपकी बार मोदी तड़ी पार। एक चीज है भाई, हमारे जो जवान है, फौजी भाई, पिछले 1 साल से जंतर मंतर पे बैठे, लेकिन उनकी तरफ है ना कोई किसी का ध्यान नहीं है। नेशनल मीडिया इसको है ना कभी बताते नहीं है। आप लोग मीडिया वालों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जो हमारे फौजी भाई है, दिन रात हम देश के लिए हम लड़ते हैं, वो मीडिया के सोशल मीडिया पे ना पूरे दिखाए जाए कि जंतर मंतर पे 1 साल से बैठे हमारे फौजी लोग, उनकी कोई नहीं सुन रहा है। मांगे सिर्फ कुछ नहीं है, इक्वल MSP OROP। लेकिन आज देश का आज 2 बार जाके राहुल गांधी जी 2 बार जाके उनसे मिले हैं जवानों से, लगातार हाँ लगातार मुलाकात कर रहे हैं। तो जब देश का किसान मोदी जी से मिलने दिल्ली आता है तो रास्ते में कीले बिछा देते हैं, उनसे मुलाकात नहीं करते। और जब देश का किसान दिल्ली में आके प्रदर्शन करता है तो उनको मारा जाता है, पीटा जाता है। ये तानाशाही कर रहे हैं मोदी। राहुल गांधी से एक ही रिक्वेस्ट है कि जो दानाशाही है ना, उनको बहुत महंगी पड़ने वाली है। पूरा किसान परेशान हो गया है, उनको हटा के तानाशाही का बदला लेंगे, पूरा बदला लेंगे, तड़ी पार करेंगे मोदी जी को ये बार। आज 28 लाख जवान है, आज इनकी जो वोटों की जो ताकत है ये मोदी जी को दिखेगी अभी। लेकिन आज किसान वहाँ पर दिल्ली में महारैली कर रहे हैं, अपने MSP की मांग कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी को कोई ध्यान नहीं है कि किसान बैठा है इस कड़कती धूप में। ध्यान ही नहीं है उनका, कुछ ही ध्यान नहीं है। पूरे किसानों को और लाठीचार्ज करते हैं, कुछ भी करते हैं। पूरी तरह को जेल में बंद किया जाता है दिल्ली में। सिर्फ तानाशाही हो रही है। तानाशाही ने सब झूठा बोल के सत्य में आया। 14 साल में क्या क्या बात किया। 15 साल में 15 लाख रुपए मिले, खाते पे नहीं मिला। 2 करोड़ तरुणों को नौकरी मिली, नहीं मिली। 2 करोड़ तरुणों को रोजगार मिला, नहीं मिला। स्मार्ट सिटी बनी, नहीं बना। डिजिटल इंडिया बना, नहीं बना। पेट्रोल सस्ता हुआ नहीं। पेट्रोल महंगाई बढ़ी, नहीं बनी। सब नहीं, पूरी महंगाई जो जरूरत है वो बाजू के छिपा के राम मंदिर मुद्दा है। देश का विकास है, उसमें सब लोगों के दिल में राम है। मोदी के दिल में राम नहीं, राम बगल में छुरी, ऐसा मोदी है। लेकिन दिल्ली में रामलीला मैदान में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं MSP दे दो।
अडानी अंबानी का पैसा माफ कर सकते हो, हमारा क्यों नहीं कर सकते? मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं, सुन नहीं रहे, क्या जवाब दोगे? वो किसान है ना, आतंकवादी तो नहीं ना, तो क्यों इतना ये फौज लाके वहां रखा है? आतंकवादी हो, वो तो हमारे किसान भाई है, क्यों नहीं देना चाहिए उनको? डरेंगे नहीं तो क्या करेंगे ये लोग, क्या करेंगे? आज जो बीजेपी है, बीजेपी में हमको एक चीज बताओ, जितने सांसद है उसमें तो आधे कांग्रेस के हैं, आधे तो कांग्रेस के। ये बीजेपी वाले तो बोल रहे थे कांग्रेस मुक्त करो, आधा तो बीजेपी में कांग्रेस है। मेड इन कांग्रेस हो गया अभी बीजेपी और क्या है, पुरानी बीजेपी थोड़ी है वो। यहाँ पे भी महाराष्ट्र में सरकार को जोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, सीबीआई का उपयोग करके अपनी सरकार बना लेते हैं। और क्या करेंगे? उनके पास अगर है नहीं कोई बचा, क्या कर सकते हैं? अभी महाराष्ट्र की भी ये सरकार चली जाएगी, मिंदी सरकार, फडणवीस तो गायब ही हो जाएंगे, उनका कोई आता पता ही नहीं लगेगा, फडणवीस का आता पता ही नहीं लगेगा। मोदी जी कह रहे हैं हमारा झोला तैयार है। खाली जुमलेबाजी है, खाली जुमलेबाजी है। ईवीएम पर भरोसा है, उसका ईवीएम पर भरोसा है, बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए, ईवीएम पे फ्लॉवर करके वो चुनाव जीतते हैं। तानाशाही कर रहे हैं मोदी जी, कुछ मिला आपको? हमको कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, जुमला मिला होगा। नहीं जुमला तो बहुत ताली बजाई, थाली बजाई, दिए लगाए। हम पुराने बीजेपी वाले हैं, लेकिन सोच में नहीं आए तो हम बदल दिया पार्टी। बहुत पुराने परेशान हाँ कांग्रेस में आ गए। हाँ। सर क्या नाम हुआ आपका? किशोर कदम। ये बताइए, मोदी जी अडानी अंबानी का पैसा माफ कर रहे हैं, किसानों का क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उसको उनकी जरूरत है, उद्योगपतियों को, किसानों को जरूरत नहीं है। वो क्या बोलता मालूम है? प्याज पकाने वाले कितने हैं, लेकिन जो शहर में रहते हैं उद्योगपति वाले, उनको संभालो अपने आप, और ईवीएम के माध्यम से उनको आप पैसा मिल जाता है, मतदान मिल जाता है। किसानों को कुछ नहीं लेता, लेना देना नहीं उससे। उसे सिर्फ उद्योगपतियों की जरूरत है, माल कमाता है और पैसे देके वो गरीब लोग होते हैं उनके से। वोट तो आप देते हो ना मोदी को? हम नहीं देते मोदी को कभी, ये इधर से देख लो, किसान कभी वोट नहीं देता है उसको, वो मोदी को कभी वोट देता नहीं। मोदी का नहीं है, नहीं, पहली बार फंसाया, पहली बार दिया, लेकिन उसे फंसाया, 15 लाख दूंगा, जुमले में फंस गया पहले शेतकरी किसान, अभी नहीं फंसेगा, अभी उसको गाड़ेंगे। भी जुमला दे रहे हैं, जुमले दे, वो अभी भी जुमला दे रहा है। पूछो कौन सा? अभी ये भी नहीं, जुमला वो दे रहा है, अभी बोल रहा है कि मैं बोलता कि वो श्री राम मंदिर हम भी मानते हैं, राम हमारे हृदय में है, हम हनुमान जैसे काम करते हैं, हम राम भक्त है, लेकिन इतना नहीं चलता। वो हिंदू मुस्लिम दंगा करके वो हमारा जो एक अकेला सब पे भारी है, अब की बार 400 पार नहीं, 400 पार नहीं, ये के बहुत ये मशीन से उलट मुझे बोलो, वो बुलेट से करो, बैलेट पेपर से बोलो, उसकी हिम्मत है तो दिखा दे मोदी, तेरी शक्ति 56 साल है ना, तो बैलेट पेपर में दिखा दे तेरी 56 साल की तारीफ। अगर 56 इंच का सीना है तो बैलेट पेपर पे चुनाव करा दिखा देती है 56 साल की इंच की छाती, हम बताएंगे उसको, क्यों सलाम करेंगे उसको। किसानों से डरते बहुत है मोदी जी, वो बहुत डरता है और सामने नहीं आता, आधा 1-1 किलोमीटर उसकी ये रहती है बॉडीगार्ड, उसको सामने ऐसा बड़ा राहुल गांधी जैसे आते हैं, किसानों में मिलते हैं, युवकों में मिलते हैं, वो क्यों नहीं आता इधर? देखिए हालात क्या हो गए। एक ऐसा, आओ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, वही मैं पूछ रहा था कि देश रेशन पे साड़ी किस महिला ने मांगी थी? रेशन पे साड़ी किस महिला ने मांगी थी? किसान ने कभी पेंशन मांगी थी? कुछ भी मुआवजा देने का, कुछ भी बनाने की हैसियत भारत की सरकार। लेकिन मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री किसानों का वोट ले लेते हैं, किसानों के नाम पर जुमला देते हैं, किसानों से मिलते नहीं, किसान एमएसपी के लिए दिल्ली आता है, रास्ते में कांटे बिठा जाते हैं, आंसू गैस की गोले छोड़ते हैं, गोली मारते हैं, और राहुल गांधी किसानों से मिलते हैं। तो अब की बार क्या करेंगे, क्या निर्णय लेंगे? हम अभी तो आपने देखा होगा, राहुल गांधी ने जब उन्होंने घोषणा की किसानों के लिए द्वार खुले रहेंगे हमारे, राहुल गांधी का द्वार खुला है और महाविकास और इंडिया का द्वार खुला, इंडिया ग्रुप का, और हम सभी शेतकरी, अभी हरियाणा हो, पंजाब हो, पूरे देश में किसान भाई है, और जय जवान जय किसान, ये जो कृषि प्रधान देश है, भारत बोले तो कृषि प्रधान देश है, इसलिए उद्योगपति नहीं, कृषि को न्याय मिलना चाहिए। कृषि प्रधान नहीं, अब अडानी अंबानी प्रधान बना रहे मोदी। उन्होंने क्या है उद्योगपतियों का कभी, अभी देखो 70 साल में कांग्रेस ने कभी उद्योगपतियों को चाल दिया नहीं, सारा कर्जा उनका माफ हो रहा, आपका अभी माफ किया, हमारा नहीं किया, हमको 2-2 हजार रुपए के वो लालूच देता है, 2-2 रुपए देता है, उसमें कुछ चलता नहीं, पैसे से उनका कर्जा माफ, कर्जा में हमारा पैसा है, वो हमारी मेहनत का पैसा हो, तो अब की बार दौड़ाएंगे, उसको कैसे दौड़ेंगे, उसको नीचे चुदाएंगे, आपकी हिसाब किताब कर देंगे, क्या हिसाब किताब अब बराबर होगा, जो इस सौदा में उसने किया, उस जुमले में सब फंस गए, अभी फंसने वाले नहीं है।
जुमले में नहीं फंसेंगे आप लोग अब? नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, नहीं क्या फंसेंगे। दिक्कत हुई आप लोगों के साथ? हाँ आओ इधर आओ, बोलो क्या दिक्कत है? ते 2,000 रुपये देते ना, ते आमच्या घामाचेच पैसे गोळा करून देतो तो आम्हाला, तो काय देतो? हा 2,000 रुपए देते हैं और कुछ करते नहीं है। काहीच करते क्या नाम हुआ? सतीश बाबा क्या मिल रहा है मोदी जी से? वैसे अगर क्या कह रहे हो? अरे मोदी से कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन जो एक्सपोर्ट चालू था प्याज का वो भी बंद कर दिया। 4,000 रुपया भाव था तो 1,000 रुपये कर दिया। और NCCF और नाफेड और जो अभी NCEL, ये अमित शाह की जो गुजरात की जो प्रोडक्ट है वो अभी भी एक्सपोर्ट में उतरा है। लेकिन ये जो भाजपा का जो नीति है किसान के लिए बहुत गलत है। ज़्यादा जल्दी से जल्दी एक्सपोर्ट का बैन खुलना चाहिए, क्योंकि किसान को 2 पैसा मिलेगा। किसानों के नीति के खिलाफ है मोदी जी। मोदी जी तो बोले थे आपकी आय दोगुनी कर देंगे, आपका कर्जा माफ कर देंगे, MSP दे देंगे। वही तो किसान पागल होके उनको चुन के दिया, लेकिन अभी ये साल उनको गाड़ा देंगे, क्योंकि जो NCCF और नाफेड में इतना भ्रष्टाचार हो गया है, उसमें किसान का भी फायदा हुआ नहीं, ग्राहक का भी फायदा हुआ नहीं है। और वो सब किसान लोगों का प्याज लिया नहीं, वो व्यापारी लोगों को लिया है। और मोदी का कर्जा माफ कर रहे हैं, वो आपका नहीं कर रहे। वो तो बड़े बड़े उद्योगपति का कर रहे हैं, क्योंकि वो इलेक्शन के लिए उनको वही लोग फंड देंगे। किसान कहाँ से देंगे? किसान के पास जब 1 रुपया नहीं है, किसान का जो खेत से पैदा हुआ जो पैदावारी उसको पैसा नहीं मिला, तो किसान क्या मन बना आपकी बात? किसान ने तो अभी आपके बार ये भाजपा बर्बाद। हमको बोला था मोदी जी, हमारा सरकार आ गए 15 लाख रुपए डालूंगा, 1 रुपया नहीं डाला आज तक। मोदी जी ने आज तक 1 रुपया नहीं डाला। मोदी जी ने कहा था बेरोजगार को नौकरी देंगे, एक भी नौकरी नहीं मिली। मोदी जी ने कहा किसानों के फसल जो है ना अच्छा दाम दूंगा। हमारा प्याज फुकट में जा रहा है, आज प्याज को कोई भाव नहीं मिल रहा। ये मोदी जी क्या कर रहा है दिल्ली में बैठकर? आप भी फोटो खिंचा रहे हैं। हाँ वो फोटो की तरह है। दूसरी बार ऐसी हुई है, हमारे किसान की दिक्कत ऐसी है, ये प्याज को भाव नहीं, इसीलिए हमारे किसान के जो लड़के हैं ना उनकी शादी नहीं हो रही। कोई लड़की नहीं दे रहा, वो नौकरी चाहिए किसान को। मोदी जी कह रहे क्या करोगे शादी करके, देश की सेवा करोगे, जैसे वो कर रहे हैं। हमारे किसान की लड़के की शादी नहीं हो रही ना, ये मजबूरी हम किसान की है ना। अगर प्याज हम एक ही बात कहना चाहेंगे, प्याज को अगर अच्छा दाम दिया ना मोदी जी ना, वो लड़की देंगे ना हमको किसान के। देश की रक्षा मंत्री बोलती हैं कि मैं प्याज और लहसुन नहीं खाती हूँ। वो खाती नहीं ना, उनको प्याज किधर आता है ये मालूम नहीं है, ऊपर आता है क्या नीचे आता है ये मालूम नहीं ना उसको। पहली बात है ना, मोदी जी ने आप क्या किया, साड़ी बांट दिया। साड़ी वो साड़ी कैसी है? वो साड़ी 100 रुपए की साड़ी है खाली। ये बताइए किसानों ने क्या ठाना? पहले किसानों की इज्जत लूटी और साड़ी बांट रहे हैं अब। पहले तो पूरी खोल बांट रहे। वो बांटे बताओ तो किसानों ने क्या ठाना? बांडी में खाने को कुछ नहीं, बांडे क्या करेगा? जो शौचालय तो बना दिया। हाँ? शौचालय में पानी नहीं तो क्या डालेगा उधर? हमको शौचालय में बाहर जाना पड़ता है, पानी नहीं न पीने को। क्या करेगा? कैसे जाएंगे वो पेट में कुछ नहीं संडस कैसे जाएगा? लेकिन ये बताओ, मोदी जी ने एक भी वादे पूरे नहीं किए, लेकिन टीवी पे दिखाते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। कुछ किया नहीं मोदी जी ने। वो काला धन लाने थे, वो क्यों नहीं लाया? नोटबंदी किया तो नोटबंदी क्यों किया? GST क्यों लागू किया? वो किसान की पूरी बर्बादी कर डाले हो मोदी ने। उसको यही बार मोदी को हम लात मार के गुजरात भेज दूंगा। गुजरात? हाँ गुजरात से बुला लेंगे। हाँ लात। देश भर चालू है। इस बार मोदी को हम पाड़ेंगे ही, जब तक वो हमको पेंशन नहीं देते तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपकी बात मोदी जी साड़ी क्यों बांट रहे? गुजराती कपड़ा व्यापारियों का भला करने के लिए साड़ी बांट रहे। इधर किसानों को प्याज को भाव नहीं, 2,000 रुपए 1 क्विंटल प्याज को खर्चा आता है, 1,500 रुपए क्या प्याज बेचते, 500 रुपए किसानों को घाटा आता है। इस देश मजबूत बन रहा है, डंका बज रहा है, क्या दिक्कत? बाकी सब भिखारी हो रहे ना, देश मजबूत करके क्या करे? बाकी भिखारी, देश भिखारी बन रहा है। ये माल है हमारा, इसके ऊपर हम सब घर हमको इसके ऊपर चलता है, प्याज के ऊपर। लड़की की शादी करनी हो प्याज निकलने के बाद, तो प्याज को अभी बाजार नहीं तो शादी कैसे करेगी? ये बताओ, देश भिखारी बन रहा है, अभी का डंका बज रहा है भाई। भिखारी बन रहा है, भिखारी। सब बराबर है। देश एक मिनट रुको। देश की मोदी जी ने अग्निवीर लागू किया, क्यों किया? 4 साल में क्या करेगा वो? अब की बार इस प्याज से, इस प्याज से मोदी जी के आंसू निकालोगे कि नहीं?
एक काम करने का, वो मशीन मत लगाओ। वोटिंग करने के बाद सबसे मेन बात वोटिंग मशीन नहीं चलेगा, वोटिंग मशीन नहीं चलेगा। इस क्षेत्र के बीजेपी के खासदार को वोट नहीं करेंगे, कांदा उत्पादक नहीं करेंगे। हमारे पिंपल गांव में आए थे मोदी जी, उसने बोला था हमने नासिक का प्याज खाया है, तो वही किसान को हम रुला नहीं देंगे। तो वो सत्ते में आने के बाद अभी छह महीने से पूरे प्याज, ये जो किसान जो छोटा किसान का खून पी रहा है। हाँ। किसानों की आय दोगुनी करने आया हूँ। दुगनी नहीं, सब खत्म कर दिया। कर्जा माफ करेंगे? नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। बताओ, एक मिनट, आप पत्रकार हो, आप बताइए किसानों का कर्जा कहाँ पे माफ किया? आपके पास कोई न्यूज आया क्या? कल 500 रुपए कांदा का हमारे चांदोर मार्केट में। ये खुली पावती है, 500 रुपए प्याज में क्या होता है? सब भ्रष्टाचारियों को अपने पक्ष में लेके उसको मंत्री पद दे रहे। मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ। तो और भी तमाम लोग इधर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। और हाँ, मोदी हटाओ देश बचाओ। मोदी ठीक नहीं है। मोदी ठीक नहीं है, मोदी गद्दार है, गद्दार, गारंटी वाला आदमी नहीं है, वो झूठा है। मोदी की गारंटी अब की बार सब बढ़िया हो जाए। अरे सब झूठा हो, सब झूठा हो। पाउडर लेके आओ, मोदी वॉशिंग पाउडर लेके आओ, धो के चलाओ। वो तो रहे सबको आजकल अपने में ले रहे हैं। धो के तो अच्छा चल रहा है ना फिर। हम उसका विरोध नहीं कर रहे, जो कर रहे हो बराबर, लेकिन किसान जी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन किसानों के खिलाफ क्यों? हमारा एक ही है, यहाँ पे सब किसान है। मोदी जी की एक ही गलत बात है, वो है किसानों के खिलाफ। किसान दिल्ली में बैठा, उसकी नहीं सुन रहे। नासिक में प्याज का भाव, हम मोदी जी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाना चाहते। प्याज गया, सब कुछ गया। किसान को बर्बाद कर दिया मोदी ने। तानाशाही चला रहे हैं। नहीं, सही नहीं। कितना भी आप न्यूज ले लो, एक ही न्यूज है, मोदी किसानों के खिलाफ है। और हम आपके जरिए यही पूछना चाहते हैं, ऐसा क्यों? आपकी बार राहुल गांधी, आपकी बार मोदी जी नहीं है। मोदी जी नहीं, मोदी जी थैला पैक करो। समुंदर में मच्छी पकड़ने को भेजने का है उसको, मोदी जी को। मच्छी 400 एक भी बार एक और एक ही मिलेंगे उसको। क्या समस्याएं आप लोगों को हो रही हैं? समस्या ये है कि हमारा जो इलाका है वो अवर्षणग्रस्त है हमेशा के लिए। इधर के जो प्याज उत्पादक किसान है वो बहुत प्रतिकूल परिस्थिति में प्याज का उत्पादन करते हैं, लेकिन जब प्याज का उत्पादन उनके हाथ में आता है तो अचानक से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के इस पर सरकार बैन लगा देती है और प्याज के दर कम कर देती है। क्या भारत में महंगाई में सिर्फ प्याज का ही कुछ योगदान है? महंगाई कम करनी है तो सिर्फ प्याज की महंगाई कम करनी है, अन्य कुछ महंगाई नहीं है। क्योंकि 20 साल पहले जो डीएपी का बोरी मिलता था वो 500 रुपये मिलता था, आज वो 1500 हो गए हैं। जो 40 रुपये लीटर डीजल था वो 100 रुपये हो गए हैं। ये जो बाकी की सब जितनी भी किसान के लिए जो उत्पादन है वो सब दुगनी नहीं 4 गुनी हो गई है। और किसान का जो उत्पादन है वो 20 साल पुराना रेट मिल रहा है। नासिक में आए थे तो बोले आपका प्याज खाया है मैंने, आपको रोने नहीं दूंगा, और आज किसान रो रहा है, परेशान है। वही बात है कि झूठ बोलने की भी एक क्या कह रहे हैं आप? हमारी प्याज की कसम खाई थी उसने। कसम खाई, लेकिन उनका पालन नहीं किया। उसने बोला था प्याज के अच्छे दिन वाले किसानों के अच्छे दिन आने वाले थे। कहाँ आए हमारे अच्छे दिन? हम तो डूब गए सब। इसके नतीजे और इसके पीछे लग के हम डूब गए सब। हमको बेवकूफ़ बना दिया। और ये वो कभी माफ नहीं करेंगे किसान। अब की बार उसको माफ ही नहीं करेंगे। उसको सब है ना, सब फेरना पड़ेगा वो मोदी को। किसान सब उसको सही जगह पे लाएंगे। लेकिन वादे बहुत किए थे आपसे। 14 में जब आए बोले कि प्याज का भाव सही मिलेगा, आय दोगुनी होगी, एमएसपी लागू करेंगे, कुछ नहीं हो रहा है। ये खाली पंतप्रधान बनने के लिए बोला था। केवल प्रधानमंत्री बन जाए। हाँ, जो मिले खाली कुर्सी चाहिए थी। खाली उसको कुर्सी की जरूरत थी। तो कुर्सी दे दी आपने, अब तो कुर्सी दे दी, उतारेंगे? हाँ, फिर उतारने का ताकत भी किसान में है और चढ़ाने का ताकत भी किसान में है। किसान जो कर सकता है ना वो अभी इस चुनाव में सब दिखा देंगे। लेकिन किसानों को हल्के में ले रहे मोदी जी। दिल्ली का किसान जब आ रहा है तो रास्ते में कील लगा रहे हैं। आज 5000 ठोक रहा है, रास्ते में खिले ठोक रहा है, उसको बारिश की बर्छाव कर रहा है, उसके ऊपर पानी फेंक रहा है, वो किसान की मजाक उड़ा रहा है। तानाशाही उसको ये नहीं मालूम है कि वो किसान ने ये हुक्मशाही चल रही है। उसको ये नहीं मालूम कि किसान ने आपके ऊपर बहुत विश्वास जताया और आपको खुर्ची पे लाया। किसान को कुछ भरोसा था मोदी के ऊपर। उसने ऐसे वादे किए थे, सब बर्बाद कर दिए किसान को। 2000 आ तो रहा है, क्या दिक्कत है? हाँ, 2000 आ रहा है किसानों का। 2000 हमको चाहिए नहीं, हमको भीखी नहीं चाहिए उसकी, हमको भीखी नहीं चाहिए। उसने कुछ देने की जरूरत नहीं हमको। 6000 उससे मोदी को सेविंग के लिए लगता है और 6000 में एक किसान का साल निकालेगा।
क्या करेगा? अपना 6,000 में सेविंग करा रहे हैं, दाढ़ी बनवा रहे हैं, और आपको 6,000 में बोल रहे हैं कि खेती साल के लिए निकालो 6,000 में, क्या निकालने का? वो कुटुंब के एक सदस्य को 6,000 मिलता है, बाकी को क्या खाने का? लेकिन किसानों के साथ जिस तरह से धोखेबाजी हो रही है, गद्दारी हो रही है, इसकी सजा देनी चाहिए आपको, सरकार को सजा तो मिलने ही वाली है, देनी नहीं, मिलने ही वाली है, अभी देंगे। सब किसान इस लोकसभा में उसको उसकी सही जगह दिखा देंगे। लगातार हम मणिपुर से आ रहे हैं, किसान मुद्दा उठा रहे हैं, देश के किसानों की बात मोदी जी सुनते नहीं है। किसान बहुत परेशान है, किसानों को बहुत परेशान किया है मोदी ने, झूठे वादे करके बहुत फंसाया है। कह रहे थे एमएसपी लागू करेंगे, लागू ही नहीं किया। कुछ नहीं किया। एमएसपी का तो कोई वादा ही नहीं कर रहे हो, और ईवीएम को बंद करके बैलेट पेपर पे चुनाव लो, फिर देखेंगे। बैलेट पेपर पे चुनाव लेना पड़ेगा, हल लेना। मोदी जी एक नया जुमला दे रहे हैं, वो जुमला ये दे रहे हैं कि देश की 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार है। जो किसान के ऊपर मुद्दा उठा रहा है ना संसद में भी, उसको वो दबाव में लाके सस्पेंड कर रहा है, और उसको वो क्या बोलते हैं आपको, संसद ईडी की चौकसी का वो उसको सीबीआई का डर। किसी की बनी है तोड़ के अपनी बना लेते हैं। हाँ, सरकार जिसकी और की बनी है तोड़ कर अपनी तोड़ के अपनी बनाएंगे। ये कौन सा लोकतंत्र चल रहा है? ये लोकतंत्र है क्या? जो ये तानाशाही चल रही है, क्योंकि जो समाज आपको चुनकर दे रहा है उनके ऊपर आप ईडी का, सीबीआई का, सबका प्रेशर करके उनको लेकिन जो मोदी का विरोध करता है ना, उसको देशद्रोही ठहरा देता है, उसको बोलते हैं मोदी विरोधी है, देश विरोधी है। नहीं, देश विरोधी नहीं है। देश के पास गया तो किसान ने उसका मत माना तो देशद्रोही होगा क्या? देशद्रोही तो सबसे गद्दार ये कुर्सी पे बैठे ये। हाँ, मोदी सबसे देशद्रोही है, किसान कभी देशद्रोही नहीं हो सकता। किसान मोदी जी से मिल सकते हैं। राहुल गांधी यहाँ पर बोल रहे हैं मोदी जी अडानी मोदी किसान से बात ही नहीं कर रहे हैं। किसान उठा के ले गए ना। नहीं, हम हमारी समस्या मानते हैं ना कि उसके पास, हम किसके पास जाएंगे? हमने उसको चुनाव में चुन के दिया है, हम उसके पास ही जाएंगे ना। वो हमारा कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। आने से पहले नासिक में आए थे, तब आने से पहले 2 दिन हमको प्याज के मुद्दे पर हम बोल रहे थे, हमको उठा के लेके जाने के लिए, और उसने ऑर्डर दिया था पुलिस वालों को, हमको 2 दिन पहले उठा के लेके गए थे। पूरे नासिक जिले के जितने भी किसान, बोलने वाले किसान थे, जिनको अपेक्षा थी कि हम मोदी जी से बात करेंगे प्याज के दरों के बारे में, तो उनको उठा के रातों रात पुलिस थाने में नजर कैद कर लिया। ये कहाँ का लोकतंत्र है? यहाँ पर किसानों की आवाज दबाई जा रही है। हमारी समस्या सुनने वाले ही नहीं हो, उसको हमारी समस्या सुनने की ही नहीं है। राहुल गांधी अब आपकी समस्या सुन रहे हैं, उनसे कितनी उम्मीद है? उससे तो उम्मीद है, अभी उससे उम्मीद है। उसने किया है, उसने 40 साल तक उम्मीद दी है, और उसने जो अच्छा काम किया है, हमसे आशा थी कि उससे भी अच्छा काम करेंगे, इसलिए हमको चुन के लाया था। इसने बड़ी बड़ी उम्मीदें दी थी, और ये उससे भी गद्दार निकल गए। राहुल गांधी से तो कई ज्यादा गुना गद्दार निकले। राहुल गांधी किसानों के लिए सबसे अच्छा है, और कुछ भी अभी भी को करेगा। अडानी अंबानी के लिए मोदी अच्छा नहीं, मोदी हटाने का है। अच्छा है ना, उसके लिए अच्छा है। अभी राहुल जी ने बताया, मोदी, अदानी, अंबानी उसके लिए अच्छा है, और किसानों के लिए किसानों के विरोध में है मोदी। किसानों ने मन बना लिया मोदी के खिलाफ जाने का। किसानों अब इस बार मोदी को हटाएंगे, जड़ से उकड़ के फेंक देंगे। आपकी बार ये मशीन नहीं चाहिए, वोटिंग मशीन बंद कर। आपकी बार मोदी की कुछ भी पॉलिटिक्स चलने वाली नहीं। तमाम किसान यहाँ पर मौजूद थे। किसान करे मोदी अब क्या कर रहे हैं? ये योजना ला रहे हैं, वो योजना ला रहे हैं, महिलाओं को झूठा आश्वासन दे रहा है, साड़ी दे रहा है, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुमको जड़ से उकड़ फेंक देंगे। अभी वो कमल दिखने वाला ही नहीं है। मोदी कुछ भी कर ले। मोदी जी हमको, मैं क्या बोलता है, मराठी बोलता है। हिंदी बोलोगे तो समझ पाऊंगा मैं, नहीं बोलने तो मैं समझ नहीं पाऊंगा। मोदी जी ने कहा था कि काला धन वापस लाऊंगा, कहाँ गया काला धन? काला धन के चक्कर में हमारे बहुत से ये सब जुमला करके मोदी जी वाले तो उसने काले धन वाले तो उससे साथ ले लिए, सब बाहर विदेश में। कहाँ से? हाँ, सब बाहर विदेश पे। फिर कहाँ से काला धन निकालेंगे? भी काला धन वाले थे, या चौकसी हो, या मोदी हो, या कोई भी हो, सब भगा दें। 15 लाख देने वाला था, किसानों को कुछ दिया, कुछ नहीं मिला। तो देखिए, नासिक के किसान है, महाराष्ट्र का सब बिजनेस गुजरात में लेके जा रहा है। ये महाराष्ट्र के लोगों को बेरोजगारी का बेरोजगार कर रहा है, और किसानों को, लड़कों को अभी नौकरी नहीं है, किसान में भाव नहीं मिल रहा है, सब परेशानी में गए। और हमारा जो व्यवसाय है वो भी वो गुजरात में लेके जा रहा है। सब गुजरात में लेके जा रहा है। देश को चलाने वाले गुजरात, और देश चले। नीचे वाला देवेंद्र फडणवीस है ना, ये सबसे गद्दार है, उसका पाला हुआ बच्चा ही।
ये देवेंद्र फडणवीस। मोदी का? हाँ, मोदी का पाला हुआ बच्चा है। तो इन बच्चों को सबक, हाँ, मोदी के गोद में खेलता है वो। बच्चों को सबक सिखाएंगे। हाँ, सबको जरूर सबक सिखाएंगे उसको। और महाराष्ट्र में भी सब सबक सिखाएंगे और दिल्ली में भी सबक सिखाएंगे। अरे किसानों के लड़के की शादी होती नहीं, उसको कोई लड़की देते नहीं, जो खेती करता है उसकी शादी भी होगी नहीं, हो रही नहीं, उसको लड़की देते नहीं, किसान भी नहीं देते, दूसरे भी नहीं देते। किसानों की आय दोगुनी करने आए थे मोदी जी, आप लोगों की आय दोगुनी हो गई होगी। अरे दुगनी तो क्या, उसने चौपट कर दिया हमारा काम, सारा उल्टा कर दिया सब, वो तो आना ही नहीं चाहिए। हाँ, उन्होंने हमारे लड़के को तो जैसा आयात करता है ना दूसरे देश से, वैसे लड़की भी आयात करो हमारे किसानों के बेटे के वास्ते, उनको उनकी भी शादी करा दो, फिर फुकट में ले लो माल, फुकट बांट दो देश में, खाली हमारे लड़कियों की शादी बना दो, उनको लड़के लाओ, चीन से लाओ, अमेरिका से लाओ, कुछ भी लाओ, जिधर से माल लाता है उधर से लाओ, उन लड़की बना दो। सब एक एक खेड़े में 100 लड़के, शादी नहीं हुई उनकी। क्यों नहीं हो रही है समस्या? क्यों? प्याज नहीं है, किसानों को खाने कुछ नहीं है, तो क्या कौन शादी करेगा वो लड़के के साथ? किसानों की हालत इतनी है कि उनके घर में कोई अपनी बेटी नहीं भी आना दे रहा नहीं बेटी। तो मोदी जी तो आय दोगुनी करने आए थे, एमएसपी का दावा कर रहे हैं, वहाँ दिल्ली में भी किसान बैठे, उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही है। अरे उनको तो मिलने नहीं गया, वो पंतप्रधान है क्या, दुश्मन है किसानों का, समझता नहीं हमको, वो दुश्मन है किसानों का। जो जग का तानाशाह बोलते हैं अपन किंग जॉय, वो वहाँ पे खेती में बाढ़ आई तो वो खुद खेत में जाके किसानों की हालत देख रहा है। जो हम लोगों को दिखा रहा था वो किंग जॉन वर्ल्ड का तानाशाह है, वो हमको बता, लेकिन वो तो हमारे लिए तो ऐसा लगा, वो बहुत अच्छा लग रहा है, वो किसानों के लिए खेत में जा रहा है, कि उनकी मजबूरी समझ रहा है, उनको तकलीफ जो क्या हो रही है वो समझ रहा है। लेकिन अपना जो प्रधानमंत्री है, वो जो किसान उधर आंदोलन लेके वो जा रहे हैं, वो किसी के उससे न्याय व्यवस्था से बातचीत करने के लिए जा रहे हैं, और अपना जो मोदी है वो रास्ते में खिले ठोक रहा है। हम तो मोदी जी को थैंक यू बोलेंगे, बहुत बढ़िया काम किया। क्या काम किया मैं बोलता हूँ, जब जटायु के पंख छटे थे उसको बोला था, अरे तू तो राम राम करता है, तेरे पंख छट गए, फिर भी कोई बचने आया। उसमें जटायु का बहुत बढ़िया उत्तर था, मेरे पंख छटे गए तब भी चलेगा, लेकिन मेरे राम मुझे खुद मिलने आएंगे। वैसे मोदी ने जो हमारी हालत की है ना, हमारे पैर कट गए, हमारे पंख गए, लेकिन हमारा राम, हमारा राहुल गांधी हमारे के लिए मिलने आज चांदवड़ में आ रहा है। इसलिए अभी हमारा जो दुख है, वो दर्द है, जो हमारा दुख है, जो दर्द है, वो सब देखने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए राहुल जी कोई यहाँ प्रचार करने नहीं आया, वो हमारी मन की बात, जो किसानों की मन की बात, वो समझने आ रहे हैं। मन की बात तो मोदी जी भी करते हैं। मन की बात नहीं, वो ढोंग की बात है। मराठी में एक कहावत है, जो खोटा बोला पण रेटून बोला। ये जो मोदी जो कर रहे हैं ना, वो जोर जोर से चिल्लाते, जोर जोर से बोलते हैं, लेकिन पूरा झूठ बोलते। उन्होंने बोला हमारी आय दुगनी कर दी, उन्होंने आय नहीं दुगनी कर दी, हमारा कर्जा चौगुना कर दिया, कर्जा चौगुना कर दिया। जब हम अभी तो क्या, किधर जाए किधर नहीं, वो बोलते आपको मेरी गारंटी, आप बैंक में जाओ, ये कर्जा लो, वो कर्जा लो। बैंक में जाते हैं, वो बोलते हैं आपकी ये दिखाओ, आपकी रसीद दिखाओ, आपको कर्जा नहीं मिलता, आपको कुछ भी नहीं मिलता। वो बोलते हैं दूध निकालो, गाय ले लो, ये लो, और उधर जाते हैं दूध का सब लफड़ा कर दिया, इधर 25-25 रुपए लीटर भी दूध ने ले रहे। गारंटी की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी गारंटी मतलब पक्की बात है, जो उन्होंने बोला है वो हो जाएगा। मोदी की गारंटी, अब मेरा छोटा बड़ी बात, मोदी की गारंटी, उन्होंने 7 फेरे जो उनकी वाइफ से जो लिए थे वो पूरे नहीं कर सकते, वो देश के लिए क्या करेंगे। मैं तो छोटा किसान हूँ, उनके वाइफ को गारंटी नहीं दिया तो हमको क्या देंगे किसानों को? वो किसान दिल्ली में गए, उनको देखता नहीं, गारंटी बोलता। अरे पूरा झूठा आदमी हो, पैदा भी नहीं होगा झूठा, इतना झूठा है, बहुत तानाशाही, बहुत किसानों के साथ दुश्मन है वो। लोगों ने तो 14 में वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया, 15 लाख देने वाला था, दाम दुगना, किसानों को अच्छे दिन आने, भूल तापा दिया, झूठा बोला उन्होंने, इसलिए वोट दिया। आपकी बार बदला ले लेंगे? अरे बहुत बड़े दम से बदला लेंगे। मैं बोलो क्या अभी? हेलो, मेरा नाम समाधान खैरनार है, मैं एक फार्मर हूँ, और मैं बोल रहा हूँ, अभी लोग बोल रहे मोदी ने दहशतवाद का संपुष्टा किया, नहीं 2 मिनट किया, तो मैं अभी बोलना चाहता, राजीव गांधी जी जब आए थे तब उन्होंने वो कंप्यूटर का युग लाया था, बाद में वो तमिल लट्टेखोर
दहशतवाद के सिवा अगर वो जीवित होते तो मोदी से ही अच्छा काम करते। वो प्रभाकरण का खात्मा कर दिया। श्रीलंका में उन्होंने अपना भारत का सैन्य भेजा था और अभी इधर के वो एमएलए बोलते, एमपी बोलते, कुछ काम नहीं करते, सिर्फ मोदी के नाम। और अभी ये जो रोड भी हो रहे वो मोदी बोलते डेवलप हो रहा है, ऐसा डेवलप हो रहा है। वो सिर्फ डेवलप कौन हो रहे? वो जो काम करने वाले लोग हैं ना, वो डेवलप हो रहे। बिल्डर बोलते लोग नहीं मोदी की गारंटी लोग और 2 मिनट और वो नहीं हो रहे। और दूसरा फार्मर का ऐसी बात कर दी, वो बोलते गारंटी। अभी वो हमारा पैच का क्या किया उन्होंने? वो पैच का रेट, आज के दाम घटा दिए। पैच के दाम घटा दिए। हमें बहुत अच्छा पहले लगा था बीजेपी का काम करेंगे, प्रभु रामचंद्र का ये लगाते थे, वो झंडा लगाते थे, जैसा प्रभु रामचंद्र जैसा काम करेंगे ये हमारे जो बच्चे लोग हैं ना, उनको लगा प्रभु श्री राम जैसा काम करेंगे। लेकिन ये अगर रहे ज़्यादा, पहले कांग्रेस की सरकार थी तब महंगाई बढ़ती नहीं थी, तभी अपने इधर इतना अन्न धान्य नहीं था, तभी गवर्नमेंट में बाहर से आयात करता था। अभी क्या प्याज की जरूरत है? इधर लोग खाने को सबको मिलता है, इन्होंने इधर भेजा। हमने ये कह रहा गवर्नमेंट पे बहुत कर्जा कर दिया इन्होंने, अभी बोल रहे। और तगड़े कौन हो रहे? एमपी हो रहे, एमएलए हो रहे, बढ़ रहे, मैं समझ रहा हूं। सबसे बड़ी मोदी की गारंटी थी रोजगार देने की। हम जो किसान थे, किसान के बच्चे थे, मोदी की गारंटी वो बोल रहे थे 2 करोड़ रोजगार देंगे। 2 करोड़ रोजगार देके हमको ऐसा लग रहा था कि चलो हमारे भाई, हमारे छोटे भाई वो कम से कम नौकरियां में लगेंगे, कुछ तो लगेंगे। लेकिन मोदी की गारंटी एक ही है, जो महाराष्ट्र के पॉस्कोन हो, जो प्रकल्प हो, जो भी प्रकल्प हो, वो सब गुर्जार चले गए और हम रास्ते पे आ गए। हम करे तो क्या करें, जिए तो कैसे जिए? हमारे अभी एक ही आस है, खाली राहुल गांधी बनाना है उसको, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। आघाड़ी का सीट आ जाएगा अभी साल। तो देखिए, तमाम किसान मेरे साथ मौजूद थे, इनसे बातचीत कर रहा था। प्याज की समस्याओं को लेकर किसान नाराज हैं। राहुल जी ने इनसे मुलाकात की। इनका ये कहना, जो प्याज का भाव, इतनी मेहनत से ये प्याज उगाते हैं। प्रधानमंत्री जी एक बार नासिक आए थे, उन्होंने एक सभा में संबोधित किया कि मैंने आपका प्याज खाया है, मैं किसानों को रोने नहीं दूंगा। लेकिन आज यहाँ का किसान रो रहा है, परेशान है, और यहाँ पर जिस तरह की समस्याओं का सामना इनको करना पड़ रहा है, इनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। ऐसे में इनको राहुल गांधी से उम्मीद है, मोदी जी से इनको नाराजगी है। इनको इस बात की उम्मीद है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से, न्याय यात्रा से इनको न्याय मिलेगा, और ये भी उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं न्याय का हक मिलने तक।